मूवी एक्सप्लेनर प्रेजेंट द पैराडाइज। यह एक स्पेनिश मूवी है। इसे डायरेक्ट किया है चार्ल्स टॉरस ने और मेन कैरेक्टर में है मौरियो कैसेस दे वर्सेस फ्रांकोइस। IMDb 5.7 आउट ऑफ 10। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है एक सड़क दुर्घटना में एम्बुलेंस आती है। उनमें से दो युवक निकलते हैं, एक का नाम एंजल और दूसरे का नाम रिकार्डो होता है। वे पैरामेडिक में काम करते हैं। बता दें, पैरामेडिक एम्बुलेंस में इमरजेंसी रिस्पांस सेवा के लिए होता है, जो दुर्घटनाग्रस्त लोगों को बचाने के लिए किया जाता है। अगले सीन में देखते हैं एंजल रात में वीडियो गेम खेल रहा होता है और वेन, जो एंजल की गर्लफ्रेंड होती है, वे अपने नाइट क्लास के लिए जा रही होती है। जाने से पहले वेन एंजल को किस करता है। एंजल को शक था कि वेन उसको धोखा दे रही है। एंजल चुपके से घर के दरवाजे से देखता है। अगले दिन एंजल को रिकार्डो एक ओल्ड लेडी के घर पहुंचते हैं, जो पहले ही मर चुकी थी। जहां एंजल उस लेडी की वॉच ज्वेलरी को चुरा लेता है और फार्मर नाम के आदमी को बेच देता है और उस वॉच के बदले रिंग और कुछ पैसे लेता है। एंजल घर वापस आता है, जहां वेन अपना स्टडी कर रही होती है। वेन का फ़ोन बार बार वाइब्रेट कर रहा होता है, जिससे एंजल मैसेज का रिप्लाई करने को कहता है, मगर वेन कहती है वो बाद में मैसेज देख लेगी। उधर एंजल का शक और भी बढ़ जाता है कि वेन उसे धोखा दे रही है। एंजल वेन को गले लगाता है, लेकिन वे अपसेट होती है और जो समझाती है कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। वेन एंजल को फर्टिलिटी चेक करने के लिए कहती है, जिससे एंजल कहता है कि वह कल जाकर फर्टिलिटी चेक करवाएगा। अगले दिन एंजल एक लेडी डॉक्टर से मिलता है। उसे बताती है कि तुम कभी पिता नहीं बन पाओगे। रात के समय एंजल वेन के गले लगाता है, लेकिन अपना टेस्ट रिपोर्ट के बारे में नहीं बताता है। तभी वेन नहाने चली जाती है और अपना फ़ोन टेबल पर खुला छोड़ देती है और उसका मैसेज एंजल पढ़ लेता है, जो उसका क्लासमेट होता है। अगले दिन रात में एंजल अपने साथी रिकार्डो के साथ सड़क दुर्घटना में पहुंचता है। वहां एक आदमी जख्मी होता है, जो स्ट्रेचर पर लेटाकर हॉस्पिटल वापस ले जाने लगते हैं, मगर रास्ते में उस आदमी की हालत ख़राब होने लगता है, जिससे रिकार्डो गाड़ी चलाते समय ध्यान नहीं लगा पाता है और एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। फिल्म के आगे सीन में देखते हैं एंजल वेन के साथ बाथरूम में रो रहा था। वेन उसे गले लगाकर दिलासा दिला रही थी। एंजल इसलिए रो रहा था क्योंकि एक्सीडेंट के समय एंजल की दोनों टांगें पैरालाइज हो गई थीं और व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता था। उधर वेन एंजल को केयर करती थी और जरूरी सामानों को ले आती थी। वेन तैयार होकर जा रही थी। वेन एंजल को बताती है कि वो क्लासमेट रिबूटो के साथ लाइब्रेरी जा रही है। तभी एंजल वेन से कहता है, तुम इतना तैयार होकर क्यों जा रही हो? क्या तुम्हारा रेबिटो के साथ कोई चक्कर तो नहीं है? लेकिन वेन इग्नोर करके चली जाती है। एंजल बस में बैठकर थेरेपी के लिए जा रहा होता है और अपने मोबाइल में रिसर्च कर रहा होता है कि वो वेन का मोबाइल कैसे कंट्रोल कर सकता है। तभी उसे एक एप्लीकेशन के बारे में पता चलता है। रात के समय एंजल वेन को आइसक्रीम खरीदने के लिए कहता है। वेन आइसक्रीम खरीदने के लिए बाहर जाती है और एंजल को मौका मिलते ही वेन का मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेता है। वेन आइसक्रीम लेकर एंजल को देने के बाद मोबाइल लेकर क्लास को चली जाती है। रात में एंजल के पैरों में दर्द होता है और बाहर पड़ोसी का कुत्ता भौंकने के कारण सो नहीं पाता है। सुबह जब एंजल अपनी थेरेपी के लिए घर से निकल रहा था, तो उसका पड़ोसी विसेंट उससे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन एंजल गुस्से से थेरेपी के लिए चला जाता है। वहाँ एंजल की थेरेपी चल रही थी और अपनी थेरेपी से तंग आकर डॉक्टर को थेरेपी ख़त्म करने के लिए कहता है। रात में वेन एंजल को बताती है कि उससे एक इंटर्नशिप मिल रही है, जिससे वजह से वो अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। दिन में इंटर्नशिप और रात में अपनी क्लास के लिए करेगी। एंजल को यह सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वेन को वह मना करते हुए कहता है, हमारा खर्चा कैसे चलेगा? वेन यह सुनकर नाराज़ हो जाती है और अपनी क्लासेस के लिए चली जाती है। रात में एंजल के पैरों में दोबारा दर्द हो रहा था और पड़ोसी विसेट का कुत्ता भौंकने के कारण सो नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे पेन किलर मिलता है और उसे खाकर अपने बेड के नीचे छुपा देता है। वेन जब सुबह घर आती है तो एंजल उसे डांटते हुए कहता है कि वह सारी रात दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यह सुनकर वेन परेशान हो जाती है और एंजल के लिए पेन किलर लाने वापस चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एंजल गोश्त के टुकड़े में पिन डालता है और गोश्त लेकर बाहर पार्क में चला जाता है, जहां अपने पड़ोसी विसेट के कुत्ते को अपने पास बुलाकर वह गोश्त उसे दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं एंजल अपने लैपटॉप में वेन की सारी बातें सुनता है, जहां पर वेन फ्रेंड से कहती है
एंजल को तुम्हें छोड़ देना चाहिए। वेन भी कहती है मुझे एंजल पसंद नहीं है। यह सुनकर एंजल परेशान हो जाता है, तो वेन एक खुश करने के लिए खाना बनाता है। वेन जब वापस घर आती है, इस व्यवहार को देखकर बहुत खुश होती है। एंजल उसे नई ड्रेस पहनने को कहता है। एंजल डिनर करते हुए कहता है तुम इंटर्नशिप और क्लासेस कर सकती हो। वेन एंजल की बात सुनकर खुश होती है और इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहती है। अगले दिन दोनों घर पे होते हैं। उधर एंजल बाथरूम में नहा रहा होता है और वेन अपने फ्रेंड से मैसेज के द्वारा बात कर रही थी। जब उधर से मैसेज आता है तो उसे बेडरूम से आवाज़ आती है। उस आवाज़ का पता लगाने के लिए बेडरूम में जाती है, जहां वो देखती है कि वह आवाज़ें एंजल के लैपटॉप से आ रही हैं और एंजल के ऐप के बारे में जान जाती है। उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वह तुरंत वहां से चली जाती है। एंजल जब बाहर आता है तो वह वेन को नहीं देखता है और लैपटॉप देखकर समझ जाता है कि वेन को सच्चाई का पता चल गई है और उसे छोड़कर चली गई है। कई महीनों तक एंजल अकेले ही घर पे रहता और उसे वेन के जाने की वजह से हमेशा परेशान रहता था, और एक दिन फैसला लेता है कि वो वेन का पीछा करेगा। एंजल अपने दोस्त के कार में बैठकर वेन के कॉलेज में आ जाता है। वेन अपनी क्लास खत्म होने के बाद रिकार्डो से मिलती है और उसके साथ बाइक पे बैठकर चली जाती है। एंजल भी उसके पीछे पीछे आता है और दोनों एक बेबी शॉप में आते हैं। उसे एंजल को पता चल जाता है कि वेन और रिकार्डो का बच्चा होने वाला है। अगले दिन एंजल वेन के कॉलेज के बाहर मिलता है। वेन उसे जाने को कहती है, लेकिन एंजल अपनी बातों से उसे मना लेता है और एंजल को ड्रॉप करने के लिए घर आती है। वेन वापस जा रही होती है, तभी एंजल वेन से कहता है तुम्हारा पासपोर्ट यहीं पर है, तुम उसे ले जा सकती हो। वेन पासपोर्ट लेने के लिए घर में जाती है, लेकिन एंजल उसे बेहोश का इंजेक्शन दे देता है। वेन को जब होश आता है तो अपने आप को बेड में बंधा हुआ पाती है। एंजल घर में लाउड म्यूजिक लगा रखा था ताकि वेन की आवाज़ बाहर ना जाए। एंजल वेन का फ़ोन लेकर के रिकार्डो को मैसेज भेजता है। एंजल मैसेज में लिखता है कि मैं इस बच्चे को पैदा नहीं कर सकती और मैं तुमसे अब नहीं मिल सकती। यह सेंड करने के बाद एंजल वेन का फ़ोन नदी में फेंक देता है और वापस घर आता है और वेन से कहता है कि रिकार्डो और तुम्हारे होने वाले बच्चे के बारे में जानता है। वेन चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। एंजल रात में वेन के साथ सोता है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है तो उसका पड़ोसी वीसेट होता है। वह एंजल से कहता है मैंने कल वेन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी है। एंजल उससे झूठ बोलकर उसे जाने को कहता है। अगले दिन थेरेपी कराकर वापस आते समय एंजल रिकार्डो से मिलता है। वेन के गायब होने से रिकार्डो काफ़ी परेशान था। रिकार्डो एंजल से वेन के बारे में पूछता है और अपने रिलेशनशिप के बारे में बताता है। एंजल रिकार्डो को बताता है कि मैं वेन से कई महीनों तक नहीं मिला। अगले सीन में हम देखते हैं जब वेन को होश आता है तो अब अपना पैर नहीं हिला पा रही थी। एंजल कहता है मैंने तुम्हारे टांगों के कुछ समय के लिए पैरालाइज कर दिया है। वेन भागने की कोशिश करती है और दरवाजे के पास जाती है, लेकिन एंजल दरवाजे को लॉक किए रहता है। दोनों डिनर करते समय वेन वाइन का गिलास एंजल के सर पर मार देती है और रेंगते हुए कमरे के बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी एंजल उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है और चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। तभी उसका पड़ोसी विसेट आवाज़ सुनकर एंजल के घर आता है और अंदर आकर पड़ोसी वेन को बेहोश देखकर वह पुलिस को बुलाने को कहता है। तभी एंजल उसे चाकू से मार देता है। एंजल अपने दोस्त फॉर्मिन के पास फ़ोन करता है और उसके कुछ पैसे देकर अपने पड़ोसी विसेट की लाश को ठिकाने लगाने को कहता है। कुछ दिन के बाद दो डिटेक्टिव एंजल के घर आते हैं और वेन के गायब होने के बारे में सवाल पूछते हैं। अब एंजल को पता चल जाता है कि रिकार्डो ने पुलिस की कंप्लेन कर दी है। अगले दिन एंजल वेन के बैग से रिकार्डो की घर की चाबी लेकर रिकार्डो के घर पहुंच जाता है और एंजल के बाथरूम में छुप जाता है। जब रिकार्डो बाथरूम में आता है तो एंजल उसे बेहोश का इंजेक्शन देकर नीचे गिरा देता है और उसके मुंह में जहर पिलाकर मार देता है। अब रिकार्डो एंजल के रास्ते से हट जाता है। आगे सीन में हम देखते हैं एंजल वेन के बेड के किनारे बच्चे का भी बेड लगा देता है और नॉर्मल लाइफ बिता रहा होता है। डिनर के समय एंजल वेन को रिंग दिखा रहा होता है, जो ओल्ड लेडी के वॉच ज्वेलरी के बदले रिंग चुरा कर लाया था, और उससे एंजल वेन को प्रपोज करता है, लेकिन वेन कोई जवाब नहीं देती है और उसके बाद वेन वॉशरूम के लिए जाती है। वहाँ से वह नेल कटर छुपा लेती है।
उसके बाद हम देखते हैं कि वेन को बहुत तेज़ बुखार होता है। वेन एंजल को कहती है कि हम बच्चे को खो देंगे। इसके बाद एंजल दवा लेने के लिए बाहर चला जाता है। उधर वेन नेल कटर से अपने हाथों की रस्सी काटकर एक स्क्रू ड्राइवर लेकर रेंगते हुए दरवाजे के पास जाती है और लॉक तोड़कर बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ लेफ्ट से आता एंजल दिखाई पड़ता है। वेन रेलिंग की मदद से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। एंजल भी उसका पीछा करते हुए सीढ़ियों के नीचे गिर जाता है और एंजल वेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वेन उसके हाथों से स्क्रू ड्राइवर से हमला कर उसे ग्राउंड फ्लोर के नीचे गिरा देती है। कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद एंजल एक व्हील चेयर पर होता है। उसका पूरा बॉडी पैरालाइज हो चुका था। डॉक्टर एंजल से कहता है कोई उससे मिलने आया है। वेन एंजल के पास आती है और उसके कान में कहती है अब से मैं तेरी ख्याल रखूँगी। यह कहकर वेन उसे ले जाने लगती है। वेन के चेहरे से लगता है कि वेन उसी तरह बदला लेगी जिस तरह एंजल उसके साथ किया था, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।